जो एक पत्रकारिता के अंदर एक सभ्यता होती है, एक तहजीब होती है हर पत्रकार के अंदर, वो होती है तो होना चाहिए, है भी कहीं सम्मान्य है, इनका भी हम सम्मान करते हैं सभी लोग, जो सभी पत्रकार का। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह से एंकरिंग उसकी होती है, हम लोग उसको चैनल के अंदर देख के ऐसा लगता है कि अपने गुस्सा के वो सवाल नहीं कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया दिया गया है ना। ये अर्नब गोस्वामी जैसे और दूसरे इस तरह के जो पत्रकार हैं, इनकी तो पैदाइश ही जो आरएसएस की कोख से हुई है। जब जाहिर सी बात है जहाँ से इनकी पैदाइश हुई है तो वो इसी तरह की बात करेंगे। आप उनसे कैसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये इनका कल्चर अच्छा होगा, इनकी तहजीब अच्छी होगी? ये तो आते वहाँ से है। आमना सामना मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई कांग्रेस के अहम सीनियर लीडर जनाब गफूर खान साहब। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ज़िले सतह पर और पूरे मुंबई शहर में अलग अलग मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और एफआईआर की मांग की है। अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट के जरिए पूरी साजिश बेनकाब हुई कि पुलवामा हमले की जानकारी अर्नब गोस्वामी को वक्त से पहले कैसे पहुंची। ये एक बहुत बड़ा देश के साथ में बहुत बड़ा मामला था, ये खुफिया मामला था और इस तरह की मालूमात को जो अफशा किया गया उस पर हम बात करते हैं गफूर खान साहब से। आइए हम जानते हैं पूरा मामला क्या है। कि गफूर खान साहब, आपका आमना सामना मीडिया में बहुत खैर मकदम में स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कांग्रेस ने और कांग्रेस के लीडर ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो मामला दर्ज कराया है, ये पूरी मालूमात आप जनता को दीजिए, जानना चाहते हैं आपसे। आज हमारे आदरणीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जब से यहाँ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तो कई मुद्दों के ऊपर वो अपना मुद्दा लेके चलते, जो जागरूक करने का, और एक नई ऊर्जा कांग्रेस में पैदा हुई। इसके लिए सबसे पहले मैं भाई जगताप का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने एक आदेश दिया हम लोगों को, पूरे मुंबई के कांग्रेस जनों को, कि हर पुलिस स्टेशन में जाइए और जाके अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराइए। साहब, ऐसा एफआईआर दर्ज करने के लिए हम जाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, हर पुलिस स्टेशन में हम गए और इसलिए जाना पड़ा कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं सो कॉल्ड, तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता का ये एक बहुत बड़ा एक अहमियत है। देश के जो चार अहम स्तंभ है उसमें एक मायना पत्रकारिता भी एक मायने रखती है, एक स्तंभ है वो, लेकिन उसकी गरिमा को धूमिल करने का काम ये अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार लोगों ने किया। और दूसरी बात यह है कि अगर 72 घंटे पहले अगर तुमको पता चल गया तो सीक्रेसी जो देश की सबसे अंतरिक्ष सुरक्षा की मामला है, अगर आपके पास पहुंचा है, अगर ऐसे पहुंचने के बाद में आपने उसको ट्वीट भी किया है, और ऐसे कई मामले और भी है जिसके ऊपर मैं थोड़ी बहुत रोशनी डालूंगा, तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये अगर पहले से जागरूक हो जाते और जो फ्लैश हो जाता तो आज हमारे जो 40 जवान जो पुलवामा शहीद हुए ये ना होते। ये आज ऐसा है कि हम तो हमारे बचपन में सुनते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दे रहे थे, लेकिन आज जैसे ऐसे पत्रकारिताओं की वजह से उल्टा हो रहा है। मारो जवान मारो किसान आज देश में चल रहा है, तो कितने सैकड़ों किसान मर गए। और पुलवामा, उसके अलावा बालाकोट, कई जगह पे जो हो रहा है, ये सब जो है इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर अर्नब गोस्वामी को अगर मालूमात थी देश के अंतरिक्ष सुरक्षा के बारे में, अगर उनको पता चल गया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कर्तव्य बनता, फर्ज बनता है कि डिफेंस मामला है, देश के सुरक्षा का मामला है, जब ऐसे लोगों को पता थी तो आपके यहाँ से गोपनीयता कैसे लीक हुई उसकी जांच होनी चाहिए। और हम तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे तरफ से, मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगा और मांग करूँगा कि अर्नब गोस्वामी को नैर्कोटिक्स टेस्ट किया जाए, तो कहीं राज देश के खुलेंगे उसके पास से। ये तो 450 पेज का उसका ट्वीट है, तो आप बताइए उसके अंदर कई चीजें। देश का एक सम्मानित व्यक्ति जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हम आदर करते हैं हर नेता का, पक्ष बात दूसरी बात है, पक्ष पार्टी वार्टी, लेकिन अरुण जेटली जैसे संघर्षशील व्यक्ति का देहांत होता है और ये जश्न मनाता है। मुंबई पुलिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर जश्न क्यों मनाता है वो? उनका लीडर तो
उनका तो लीडर वो देश का लीडर था, लेकिन इनकी शायद ट्यूनिंग नहीं बैठी होगी उनके साथ में, कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये जो आज अर्नब गोस्वामी एक मामूली एंकर आज ये हजारों करोड़ का मालिक कहां से बना है, इसके ऊपर तो जांच होनी चाहिए कि नहीं। कल तक का ये आदमी एक पत्रकार था, तो जब भी उसके सिंधे शक तो कई लोगों के ऊपर था, कई मरतबा उसके ऊपर शक की सुई जो है उसके ऊपर कई मरतबा गई है, लेकिन छोटे मोटे थे। लेकिन आज देश का अंतरिक्ष मामला आया है, इतने बड़े मामले को देश के जागरूक नागरिक, भारतवासी और देशवासी इसे कभी माफ नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अगर थोड़ी भी अगर केंद्र सरकार के अंदर गैरत है तो केंद्र सरकार इसके ऊपर जांच कराए, उच्च स्तरीय जांच करा के इसके साथ में जो शहीद हुए हमारे 40 नौजवान, तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा देके। और उसके अलावा भी जो एक पत्रकारिता के अंदर एक सभ्यता होती है, एक तहजीब होती है हर पत्रकार के अंदर, और वो होती है तो होना चाहिए, है भी, कहीं सम्मान्य है, इनका भी हम सम्मान करते हैं सभी लोग, जो सभी पत्रकार का। लेकिन आज के इस दौर में जिस तरह से एंकरिंग उसकी होती है, हम लोग उसको चैनल के अंदर देख के ऐसा लगता है कि अपने को गुस्सा हो कि वो सवाल नहीं कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। नहीं, इसीलिए इनका नाम गोदी मीडिया दिया गया ना। ये अर्नब गोस्वामी जैसे और दूसरे इस तरह के जो पत्रकार हैं, इनकी तो पैदाइश ही जो आरएसएस की कोख से हुई है। जब जाहिर सी बात है जहाँ से इनकी पैदाइश हुई है तो वो इसी तरह की बात करेंगे। आप उनसे कैसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये इनका कल्चर अच्छा होगा, इनकी तहजीब अच्छी होगी? ये तो आते वहाँ से है। ये हमेशा इन्होंने जहर फैलाया, देश पूछता है, भारत पूछता है, लेकिन आज भारत पूरा पूछ रहा है कि भाई अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला क्यों नहीं जा रहा, इसकी क्या वजह लगती है आपको? साहब यही तो वजह है कि हम लोग पूछ रहे हैं कि भारत पूछ रहा है, ये अल्फाज उसी का है। तो अब भारत की जनता पूछ रही है, जैसा कि रिपब्लिक नाम दिया है, आर रिपब्लिक जो नाम दिया है, रिपब्लिक कैसे हो सकता है इसका नाम? इसका नाम तो दहशतवाद होना चाहिए, दहशतगर्द मीडिया होना चाहिए। पहले से इसका नाम टेररिस्ट मीडिया नाम रखता तो रिपब्लिक का नाम खराब नहीं होता। तो मेरा तो मानना ये है कि ये जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी जो माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के हैं, उनको संबोधित किस तरह से किन अल्फाजों में किया उसने। मुंबई पुलिस के खिलाफ भी काफी, मुंबई पुलिस के खिलाफ में इतनी बकवास जो कि स्कॉटलैंड के बाद नहीं, मैं तो समझता हूँ स्कॉटलैंड से भी अभी आज के जमाने के अंदर, ये युग के अंदर मुंबई पुलिस जो है सबसे आगे है, क्योंकि जो और उसके बारे में अनब शरब और मुद्दे तो है ही नहीं इसके पास। एक मुद्दा लेके चला 2-3 महीने तक का, वो तुम्हारा राजपूत का मामला लेने के बाद कंगना रनौत का आ गया। कंगना रनौत के साथ में बिहार के डीजी थे, वो जुड़ गए, उनसे राजीनामा दिलवा दिए। तो देश में क्या हो रहा है, क्या कौन लोग है ये देश में? ये भारत पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। अर्नब गोस्वामी से भी पूछ रहा है, उसके साथ साथ इसकी जो टीम चल रही है साथ में उनके साथ, क्योंकि अर्नब गोस्वामी अकेला नहीं है। अर्नब गोस्वामी के पीछे जरूर कोई ना कोई ताकत है, बड़ी ताकत है। वो ताकत विदेशी है कि देश के अंदर विदेशी लोग का काम कर रहे हैं, वो हमारा सवाल है। क्वेश्चन वहाँ इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगा दो ना इसकी जांच के लिए, तो सभी लोग उसके अंदर हो गए। तो इतने मामला होने के बावजूद अब तक वो जेल के पीछे क्यों नहीं गया? मुंबई पुलिस क्यों उस पर एक्शन नहीं ले रही है? आज आप अच्छी तरह से जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट से लेके, जिसके ऊपर हमको पूरा यकीदा है, आज भी हम तो मान रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है जिस तरह से, और इसको ताबड़तोड़ वहां से छोड़ दिया। और उसके बाद में साहब दूसरी बात ये, गोदी मीडिया उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर देश में ये कौन चला रहा है? जो लोग चला रहे हैं वो कैसे इनको अपने लोगों के ऊपर इंक्वायरी करेंगे? हमारा तो मानना ये है, ये क्वेश्चन सवाल है। क्वेश्चन के अंदर आता है कि जो लोग स्तरीय जांच कराने की कोशिश करेंगे तो वो लोग करने वाले भी तो वही लोग रहेंगे। हमारी तो मांग ये है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच करे, ताकि सभी पक्ष के लोग उसके अंदर होंगे और मुकम्मल जांच, सही मायनों में जांच होगी। ये मेरा मानना है, मांग है।
आपका कहना है कि मुंसिफ भी हुई, कातिल भी हुई। हम मुंसिफ भी और कातिल भी हुई, और हम उससे जाके हम शिकायत करें कि ये इसके लिए हमको न्याय मिलेगा, तो न्याय की उम्मीद तो हम आज के इस युग में आज ये राज्य में भारत में आज लोगों की उम्मीद का जो एक श्रद्धा थी, उम्मीद के इंसाफ हमको मिलेगा, वो इंसाफ कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के ऊपर आ गया। उन लोगों के अंदर एक शंका आ गई है, मिला के इंसाफ नहीं हो पा रहा है। इंसाफ देश में किसी चीज का नहीं हो रहा है। हम तो ये चीज का नहीं कहेंगे साहब, 6 महीना तक का आपको आर्टिकल 356 के तहत और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आज कश्मीर की हालात क्या है साहब, देखिए 3 साल होने को आ गए, वहां डेमोक्रेसी नाम की चीज खत्म हो गई। तुम्हारे पास लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हारा जो संविधान तुमको क्या बता रहा है, उस संविधान का उल्लंघन हुआ कि नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूँ। भारत पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए गफूर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम बात अपनी खत्म करते हैं कि लोग इंसाफ तलब करके पशेमान रहे, जितने मुंसिफ थे कातिल के निगहबान रहे। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।